दमोह क्षेत्र के मुरावली में नारसिंह महाराज के दिव्य दरबार में 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पारिषद के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी लाखन सिंह कौरव कृषि विकास अधिकारी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास के रूप में पंडित आचार्य श्री मिथिलेश दास महाराज वृंदावन धाम के मुखारविंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भिंड जिले के मुरावली में नारसिंह महाराज के दिव्य मंदिर की वो झलकियां आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समूचे देश भर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और जहां पर भक्तों की मन्नतें होती हैं पूरी। तो ये मुरावली गांव का दृश्य आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। ये जहां पर दमोह क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थान है नारसिंह महाराज का दिव्य दरबार, जहां पर प्रति सोमवार को लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये नारसिंह महाराज का दिव्य मंदिर आपको दिखा रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर, जहां पर मुरावली में यह मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पर सभी प्रकार की मन्नतें होती हैं पूरी, और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो अपने अनुसार चढ़ावा के रूप में बड़े बड़े घंटे चढ़ाते हैं। आपको दिखाया नारसिंह महाराज के दिव्य दर्शन, जहां पर नारसिंह महाराज के दिव्य दरबार में उमड़ता है भारी जन सैलाब। तो आज नारसिंह महाराज के दिव्य दरबार में मुरावली क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी कृषि विकास अधिकारी रहे लाखन सिंह कौरव की कलश यात्रा में उमड़ा है भारी जन सैलाब। तो इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां हमारी तरफ से निगाहें हटा दे, हमें जिंदा भिंड जिले के प्रसिद्ध धाम सिद्ध गोपाल नारसिंह महाराज के दरबार में आपकी जन अदालत न्यूज का सीधा टेलीकास्ट आपको दिखा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि मुरावली धाम के नारसिंह महाराज की क्या महिमा है
और इस पर बात करने के लिए हम नारसिंह महाराज के भगत जी से बात करेंगे और यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिरकार नारसिंह महाराज की क्या महिमा है। आपकी जनता न्यूज़ पर प्रतिपाल सिंह कौरव हमारे साथ शिक्षक जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहना है नारसिंह महाराज की चमत्कार? धन्यवाद राजा भैया पाल। आज हम मुरावली धाम पर नारसिंह महाराज मंदिर के सामने खड़े हैं और हमारे यहाँ जो नारसिंह महाराज का प्रसिद्ध स्थान है वो परेचा गांव से हमारे गांव के पूर्वज जगन्नाथ बाबा जी वो नारसिंह महाराज को लेकर आए थे। जब वो वहाँ लेकर के आए तो गांव में एक स्थान है प्राचीन, वहाँ स्थापित किया। वहाँ के बाद फिर यहाँ नारसिंह महाराज का प्राचीन मंदिर बना। बिल्कुल, तो नारसिंह महाराज की चमत्कारों की चर्चा जारी है। हमारे साथ प्रतिपाल सिंह बने हैं, आप पूरा मंदिर दिखाएंगे आपको। तो ये है वो मंदिर का आपका फर्स्ट दरबार, पहला द्वार है ये। नारसिंह महाराज का प्रथम द्वार हम आ चुके हैं। प्रथम द्वार पर क्या हुआ है? क्या है कि हमारे यहाँ पूर्वज जी शुरुआत से ही यहाँ भक्ति का केंद्र रहा है और आस्था का केंद्र है। तो हम लोगों जब से जन्म हुआ उसके पहले ही या पूर्वजों के पहले ही ये आस्था का केंद्र रहा है और चमत्कार तो यहाँ आए दिन होते रहते हैं। अगर आप सच्चे मन और आस्था से यहाँ आते हैं और अगर विनती कर जाते हैं तो आपका प्रत्येक काम सफल हो जाता है। के क्रम में जो व्यक्ति जिस प्रकार की अपनी इच्छा लेकर के आता है, जिस अगर उसको कोई किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट होता है या बीमारी होती है तो उसका भी सफल समाधान हो जाता है। और अगर कोई निसंतान होता है, संतान नहीं होती है तो उसका भी यह प्रभाव देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो या कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया हो तो उसकी तलाश हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई सी भी समस्या हो व्यक्ति की, अगर सच्चे मन से यहाँ आता है, विनती लगाता है तो उसकी निश्चित प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। नारसिंह महाराज की महिमा कैसे आप पर प्रकट हुई? महिमा पूर्वजों से चल रही आ रही है। लगभग हम 18 वर्ष के थे तभी से आ रहे हैं। तो नारसिंह महाराज कब कब आप पर प्रसन्न होते हैं, कब कब आपके द्वारा वो अपनी बात रखते हैं? हर अमावस्या को आते हैं। अमावस्या को धाम लगता है, उसमें वो आते हैं। तो कितने संकट अब तक आपके यहाँ आपने यहाँ पर हल कर? अनगिनत संकट हर चुके हैं। जितने भी जो भी मन्नत मांगता है उसकी पूर्ण होती है जी। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि कोई 5 सोमवार यहाँ पर कर लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, 5 सोमवार या 11 सोमवार करता है तो महाराज जी पर अर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। महाराज स्वतः सुन लेते उसकी बात जी। कुछ ग्रामीणों से भी बात करते हैं, क्या कहना है आपका? इस दिव्य दरबार के बारे में तो अभी आप सुन ही चुके हैं। और देखा जाए तो दिवाली, दशहरा और देवउठनी एकादश के दिन विशाल दिव्य धाम का भी इस दिव्य दरबार में प्राकट होता है बाबा महाराज का। और बड़े दूर दराज से भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए और सच्चे दिल से जो भी भक्त आता है उसकी हर मनोकामना श्री सरकार पूरी करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि चाहे दूर गुमशुदा यदि कोई भी इंसान खो गया है, बच्चा हो, तो जितने दिन की उन्होंने अर्जी लगा दी उस दिन तक पूर्ण रूप से परिवार से मिल जाता है वो इंसान। इस प्रकार का एक महत्व माना जाता है। तो शुद्ध देसी घी का निर्मित ही भंडारा यहाँ पर होता है और यहाँ पर कभी डालडा का भंडारा नहीं होता क्या? नहीं, कभी तेल कोई डालडा। और आसपास ऐसे लहार, भिंड और दभोजे ग्राम के पास में जो बाजार भी हैं वहाँ पर भी ऐसे किसी दुकानदार से बोल दिया जाए तो वो भी पहले पूछते हैं कि नरसिंह सरकार के लिए जा रहा है तो वो भी शुद्ध घी देते हैं और किसी प्रकार का मिलावटी हो तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं। हाँ, तो मिलावट यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है। भगत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी भाई, क्या नाम है आपका महाराज जी? मेरा श्री संजू भगत जी। जी, क्या कहना है आपका श्री महाराज जी के बारे में? उनका कहना तो ये है कि बहुत कहें का कम है यदि किसी के बच्चा ना हो रहा हो। और कई प्रमाण है यहाँ। एक अभी आप हाल ही में ले लो, जमुआ में 23 साल हो गई शादी को, तो जो ये घंटा टंगा हुआ है उन्हीं ने भेंट किया है महाराज को, तो उनके बच्चा प्रदान को। और दूसरी बात ये कि कैसा भी भूत प्रेत का व्याधा हो तो बाबा महाराज के यहाँ आने से ही 5 परिक्रमा लगाने से कष्ट दूर हो जाता है।
सिद्ध गुफा का स्थान यहाँ पर प्रसिद्ध माना जाता है। सिद्ध गुफा क्यों कहा जाता है यहाँ पर? सिद्ध गुफा यहाँ सिद्ध महाराज की अंतिम कृपा है। यहाँ आप थोड़ा सा भी कुछ कर दो और यदि आप 5000 आदमी की व्यवस्था करते हो तो उसमें 10 जे जाए कभी कम नहीं होता है। ये यहाँ इनकी कृपा है सिद्ध महाराज की। जब लगता है तो कहाँ से लोग आते हैं? राजस्थान और अपने यूपी एमपी तो है ही है, राजस्थान गुजरात बहुत समय से आ रहा है यहाँ पे। बार यहाँ पर जो भी अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। बस सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, आपके अंदर आस्था हो तो आपकी निश्चित ही रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का मैं आपको हमारा प्रदीप कुमार उपाध्याय नाम है और यहाँ पे मैं पूजा करता हूँ और अमावस्या को मेला भी लगता है। बहुत दूर दूर से अध्यात्म आते हैं, ठीक है, और बहुत भक्त लोग आते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। के साथ नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।